और अब बात अगली बड़ी खबर की। आज जयंत चौधरी जाटलैंड में प्रचार करेंगे। मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। बुढ़ाना, खतौली और सदर भी जयंत चौधरी जाएंगे। चुनावी कार्यक्रम को भी जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा जाटों को साधने की कोशिश, और अब जयंत चौधरी जाटलैंड में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। बुढ़ाना, खतौली और सदर भी जयंत चौधरी जाएंगे, जहां जनता से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा चुनावी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि पहले फेज में वहीं पर चुनाव होना है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जाटलैंड में प्रचार करने से पीछे नहीं हट रही, दूसरी तरफ जयंत चौधरी भी जाटलैंड में आज प्रचार करेंगे। मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। इसके अलावा बुढ़ाना, खतौनी और सदर भी जयंत चौधरी पहुंचेंगे। सपा से गठबंधन के बाद रालोद की ताकत और भी ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। 13 जिलों में काफी अच्छा प्रभाव आरएलडी का माना जाता है। खासतौर पर जाट वोटर्स पर अच्छी पकड़ आरएलडी की मानी जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से सनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, जाट वोटर्स पर खास तौर पर जयंत चौधरी की पकड़ मानी जाती है। मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर आज प्रचार भी करने वाले हैं। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा जयंत चौधरी का? देखिए, जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो खतौली से अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगे और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो डोर टू डोर कैंपेन का है। डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद वो यहाँ से सीधे बुढ़ाना चले जाएंगे और बुढ़ाना में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे और वहां पर भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उसके बाद सीधे मुजफ्फरनगर जाएंगे और मुजफ्फरनगर की जो सदर सीट है वहां पर भी अपने प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। देखिए, हमें एक बात समझनी होगी, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए जयंत चौधरी का जो सबसे बड़ा फोकस है वो उसी मुजफ्फरनगर पे है कि जहां से तमाम प्रयास और तमाम कोशिशों के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल को सफलता नहीं मिल पाई थी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का सुपड़ा साफ हो गया था। ऐसे में जो जयंत चौधरी हैं वो मुजफ्फरनगर पहुंचकर पुरानी अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको वापस लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया है, तो गठबंधन की ताकत के सहारे जयंत चौधरी अपनी खोई जमीन यहां पर फिर से वापस लेना चाहते हैं। हमें एक बात और समझनी होगी कि देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम जिले हैं, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, शामली है, तमाम ऐसे जिले हैं। लेकिन जयंत चौधरी ने सबसे पहले अपने चुनावी अभियान का जो आगाज है वो मुजफ्फरनगर से किया है। मुजफ्फरनगर उनके लिए सबसे अहम है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बागपत की छपरौली विधानसभा सीट सिर्फ एक ऐसी रही थी कि जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के जो सहिंदर रमाला है वो विधायक बने थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो भी बीजेपी के पाले में चले गए थे। तो ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है, यदि एक आध बार को छोड़ दें तो राष्ट्रीय लोकदल का ना तो कोई विधायक है ना कोई सांसद है। पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल खाली हाथ है। अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश आरएलडी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और अगर समाजवादी पार्टी के साथ इस बार गठबंधन को देखें तो काफी हद तक इस बार मजबूती में भी आरएलडी नजर आ रही है, और जो पहले गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने की कोशिश भी करते हुए आज जयंत चौधरी नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।